आज हम एक ऐसे जबरदस्त खेती मॉडल की बात करेंगे जो सिर्फ 1 एकड़ जमीन से कमाई के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार रास्ते खोलता है। ये पारंपरिक खेती से बहुत आगे की चीज है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में 1 एकड़ जैसी छोटी जमीन से इतनी बड़ी कमाई मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और कैसे, यही तो हम आज देखने वाले हैं। तो सीधा सीधा हिसाब किताब देखते हैं। इस मॉडल से सारे खर्चे निकालने के बाद पहले ही साल में लगभग 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि ये मॉडल सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में काम करता है। तो चलिए इस कमाल के 4-in-1 इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को जरा बारीकी से समझते हैं और देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। इस मॉडल का पूरा राज, या कह लीजिए इसकी जान, इन 4 चीजों के तालमेल में ही छिपी है। तालाब में मछली पालन, उसी तालाब पर बत्तख पालन, तालाब के किनारों पर फलों की खेती और जो भी जगह बची उस पर सब्जियां उगाना। अब इस पूरे सिस्टम की जो बुनियाद है वो है एक तालाब। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो होता तो सिर्फ एक बार है, लेकिन कमाई का दरवाजा सालों साल के लिए खोल देता है। तो देखते हैं कि शुरुआत में इसमें लागत क्या आती है। शुरुआत में जो बड़े खर्चे हैं उन्हें हम 2 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा खर्चा है तालाब की खुदाई का, और दूसरा है बत्तखों के रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाने का। 1 एकड़ जमीन का बंटवारा भी बहुत स्मार्ट तरीके से होता है। लगभग 0.25 एकड़ हिस्से में तालाब खुदता है और बाकी का जो 1/4 एकड़ हिस्सा है वो तालाब के किनारे या मेड़ बनाने के काम आता है, जिस पर आगे खेती होती है। अब आते हैं इस मॉडल के दिल पर, वो 4 पिलर्स जो मिलकर मुनाफे को कई गुना बढ़ा देते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये चारों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे का खर्चा भी कम करते हैं। पहला और सबसे बड़ा इनकम सोर्स है मछली पालन। इसमें रोहू, कतला और मृगल जैसी मछलियों के करीब 5000 बच्चे डाले जाते हैं। यही कमाई का सबसे बड़ा जरिया बनते हैं। दूसरा पिलर है बत्तख पालन। लगभग 200 बत्तखें पाली जाती हैं। अब ये सिर्फ अंडों और मीट से कमाई नहीं देती, बल्कि एक बहुत बड़ा और ज़रूरी काम करती हैं मछलियों के लिए। होता ये है कि बत्तख की बीट मछलियों का नेचुरल खाना बन जाता है। इससे मछली के दाने का खर्च लगभग 30% तक कम हो जाता है। ऊपर से जब बत्तखें पानी में तैरती हैं तो पानी में अपने आप ऑक्सीजन घुलती रहती है। तालाब खोदने से जो मिट्टी निकलती है ना, उसे फेंका नहीं जाता, उसी से मजबूत मेड़ यानी किनारे बना दिए जाते हैं। और इसी नई जमीन पर पपीता, केला या नींबू जैसे 150 से 200 पेड़ लगा दिए जाते हैं। ये बन जाता है एक बोनस इनकम का जरिया। और चौथा पिलर ये पक्का करता है कि घर में रोज के खर्चों के लिए कैश आता रहे। मेड़ पर जो भी जगह बचती है वहां लौकी, तुरई जैसी बेल वाली सब्जियां लगा दी जाती हैं, जो लगातार इनकम देती रहती हैं। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, असली हिसाब किताब। देखते हैं कि पहले और दूसरे साल की लागत और कमाई का गणित क्या कहता है। तो देखिए, पहले साल का जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो करीब 2,15,000 रुपये आता है। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी रकम 90,000 तालाब की खुदाई की है, जो सिर्फ एक बार लगनी है। और अब कमाई की बात करें तो पहले ही साल में मछली से करीब 3 लाख रुपए, बत्तखों से 70,000 और फल सब्जियों से 40,000 रुपए तक की कमाई होती है। यानी कुल मिलाकर 4 लाख से ज्यादा की ग्रॉस इनकम। पहले साल का प्रॉफिट तो शानदार है ही, लेकिन इस मॉडल का असली मैजिक तो दूसरे साल से शुरू होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वो बड़ा बदलाव ये है कि दूसरे साल में तालाब की खुदाई का खर्चा 0 हो जाता है। मतलब आपका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था वो अब दोबारा नहीं लगना। और इसका सीधा असर पड़ता है नेट प्रॉफिट पर। लागत कम हो जाती है, फलों के पेड़ों से उत्पादन भी बढ़ने लगता है और दूसरे साल का नेट प्रॉफिट बढ़कर लगभग 3.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। चलिए, मॉडल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे लंबे समय तक कामयाब बनाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। 3 चीजें गांठ बांध लीजिए। पहला, समय समय पर पानी की क्वालिटी, मतलब उसका पीएच और अमोनिया लेवल जरूर चेक करवाते रहें। दूसरा, चोरी और जानवरों से बचाने के लिए तालाब के चारों तरफ फेंसिंग या बाड़ जरूर लगाएं। और तीसरा, सरकार की तरफ से मछली पालन पर 40 से 60% तक की सब्सिडी मिलती है, उसका फायदा जरूर उठाएं।
सही मायनों में ये उन लोगों के लिए है जो खेती को सिर्फ खेती नहीं बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस की तरह देखते हैं, जहां हर एक चीज का पूरा इस्तेमाल हो और चारों तरफ से मुनाफा आए। तो ये मॉडल हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या इसी तरह के इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहां जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा है, भारत की छोटी जमीन वाले किसानों के लिए खेती का भविष्य बन सकते हैं?